हेलो 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 फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग माइंड। मैं आपका दोस्त होस्ट विकास गुप्ता एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आया हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए बहुत ही शानदार टिप्स। सो गाइज, आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और आज मैं अपने नए वीडियोस के साथ आपके साथ आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हम अपनी जनरल एक्टिविटीज़ में, डेली एक्टिविटीज़ में कैसे अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में या डेली प्रोसेस में ऐड कर ले जिनको हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे और वो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे। सो आज मैं बात करूंगा ऐसी ही कुछ जनरल एक्टिविटीज़ की जो हम डेली परफॉर्म करते हैं एंड हम सीखेंगे कि हम कैसे उनका हेल्प लेके अपने पर्सनैलिटी ग्रोथ को और बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ केयर एंड रूटीन की। सेल्फ केयर एंड रूटीन क्या होता है? सेल्फ केयर रूटीन एक ऐसा एक्टिविटी है जो रेगुलर वेज में हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और ये हमारे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस को जो है वो डेवलप करता है हमारे अंदर। ये डेली रूटीन जो होती है वो हमारे एक स्ट्रक्चर को बिल्डअप करती है और जिसकी वजह से हमारा जो मूड होता है वो और बूस्ट होता है और कंट्रोल होता है और हम और भी बेहतर फील करते हैं। सेकंड, अगर बात करें तो हेल्पिंग एट होम की बात करेंगे। हेल्पिंग एट होम का मतलब हुआ कि हमारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें हमें टीम वर्क में काम करना है या किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन करना है घर के काम में, अपने सर्विसेज देनी है, तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, टीम वर्क को या कंट्रीब्यूशन को घर के किसी काम में हम अगर हेल्प के तौर पे करते हैं तो ये हमें सेंस ऑफ प्राइड प्रोवाइड करती है। सेंस ऑफ प्राइड से क्या होता है? सेंस ऑफ प्राइड जो है वो हमारे अंदर सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करती है, लीड करती है। सेल्फ स्टीम इंक्रीज होने से भी हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। ऐसे बहुत से काम जो हम हाउस होल्ड में करते हैं जिनमें हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है, ज़रूरत की चीज़ों को, और ऐसे क्रिटिकल क्रिटिकल काम, ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग काम जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और हमारी मदद करते हैं ये सीखने में कि किस तरह से एक चैलेंज को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। ये भी हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है कम्युनिकेशन विद फैमिली एंड हाउसमेट्स। फैमिली और हाउसमेट्स के साथ कम्युनिकेशन में रहना, प्रैक्टिस करना, कंफर्ट फील करना, ये भी हमारे सोशल स्किल्स को जो है वो डेवलप करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, ये हमारा इसमें बहुत ही इंप्रूव होता है एंड इट टीचेस हाउ टू लिसन एक्टिवली एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप एंड लीडरशिप स्किल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप जरूर कंसिडर करें अपने इंपॉर्टेंट स्किल्स ग्रोथ डेवलपमेंट टिप्स के तौर पे। देन है लर्निंग न्यू स्किल्स। नई नई स्किल्स को लर्न करना, स्टेपिंग आउट योर कंफर्ट जोन, लर्निंग न्यू थिंग्स, इंक्रीजिंग योर अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल करना। इस तरीके के जो अकम्पलिशमेंट है ना वो आपके माइंड को ओपन करते हैं और आपके अंदर जो चैलेंजेस को लेके डर होता है उससे आपको रिलीज करते हैं, रिलैक्स करते हैं। देन हमारा सिक्स पॉइंट है माइंडफुलनेस एक्टिविटी। अब ये माइंडफुलनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? दीज एक्टिविटीज हेल्प यू टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर। आपको आपके बारे में जानने में बहुत हेल्प करती है। पेशेंस यानी कि धैर्य को ये आपके अंदर जनरेट करती हैं एंड इट ऑल्सो अलाउ यू टू मैनेज स्ट्रेस बेटर एंड इमोशनल कंट्रोल करने में भी ये बहुत हेल्प करती हैं। इस एक्टिविटीज को करने से आप और पॉजिटिव माइंड सेट करते हैं और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को जो है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। देन अगर हम बात करें सेवन पॉइंट की, तो हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स का क्या मतलब हुआ? हेल्पिंग अदर्स मतलब हो गया कि काइंडनेस, सर्विस करना, ऐसा काम करना घर में जिससे लोगों को थोड़ी हेल्प मिले, आपका ग्रैटिट्यूड शो हो और इट विल ऑल्सो डेवलप अ जनरस माइंड सेट। देखिएगा, अगर आप अपने घर में किसी की मदद करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पे एक नया इमेज जनरेट होता है, आपके लिए एक अलग थिंकिंग जनरेट होती है। दैट विल ऑल्सो गिव्स यू अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। देन एट्थ पॉइंट हमारा है मैनेजिंग टाइम। हमें अपने टाइम को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है बिकॉज मैनेजमेंट टीचेस यू टू प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड टू बी एफिशिएंट अगेंस्ट योर वर्क। दिस बिल्ड रेलिसेंस, प्लानिंग स्किल्स एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अपने टाइम को मैनेज करके चलें अगर तो। देन हमारा नाइन पॉइंट है डीलिंग विद सेटबैक्स। डीलिंग विद सेटबैक्स का क्या मतलब होता है? ऐसे स्किल्स को डेवलप करना जो आपके पेशेंट्स को हर दिन हर सिचुएशंस के हिसाब से
आपको कंट्रोल करने में हेल्प करते हो, आपकी गलतियों से आपको सीखने में मदद करते हो, विच इज़ द की पर्सनल ग्रोथ। ये जो गलतियों से सीखना होता है ना, ये हमारा पर्सनल ग्रोथ के लिए एक चाबी की तौर पे होती है जो बंद तालों को खोल देती है। सो गाइज आई होप आपको अभी जो है आज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट अगर अपनी डेली एक्टिविटीज़ में करते हैं, सो दीज विल हेल्प यू टू ग्रो योर पर्सनैलिटी वेरी सून। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अपने जो पर्सनैलिटी ग्रोथ चैलेंज को जो है और भी लोगों तक फैला सकें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।